दोस्तों आज आयुष बिल्कुल तैयार है मुंबई जाने के लिए और उसकी अंधी पत्नी रेखा उसके हाथ को बार बार चूम रही है और मानो कि उसका जो चेहरा है वो यही कह रहा है कि आप मुंबई ना जा करके पैसे ना कमाओ बल्कि हमारे साथ रहो और हमारा इस मुसीबत की घड़ी में साथ दो। दोस्तों आयुष भी अपनी पत्नी का ये हाल देख करके उसका भी जो मन है वो मुंबई जाने का तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके सामने बहुत सारी मजबूरियां हैं। दोस्तों रेखा की पहाड़ जैसी जिंदगी अभी उसके सामने थी और जो उसकी आंखें थी वो लगवाना बहुत जरूरी था। दोस्तों इसलिए आयुष उसको छोड़ करके बाहर निकल जाता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शिव भगवान, स्वागत करता हूं एक और नई कहानी में। दोस्तों आज की एक पति पत्नी की प्रेम भरी कहानी है। इसको सुनने के बाद आपका जो दिल है वो पसीज जाएगा। दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप सभी तक एक से बढ़िया एक कहानियां लेकर के आता रहूं। चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज से 3 साल पहले आयुष और रेखा की शादी होती है। दोस्तों रेखा हंसी खुशी आयुष के घर यानी कि अपने ससुराल आती है। दोस्तों दोनों का जो प्यार है वो एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही अटूट प्रेम बंधन है। दोस्तों रेखा हमेशा आयुष की छोटी छोटी बातों की फिक्र करती थी और आयुष भी अपनी पत्नी रेखा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। दोस्तों आयुष अपनी पत्नी रेखा की हर एक वो चीजें पूरा करता है जो एक पति को अपनी पत्नी की वो सारी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। दोस्तों रेखा और आयुष की जो हंसी खुशी जिंदगी थी वो बहुत ही अच्छी चल रही थी, लेकिन कहते नहीं है कि बिना पैसे के भी कोई काम नहीं चलता है। दोस्तों अब उनके घर में पैसे कमाने वाला तो सिर्फ आयुष था और जब से आयुष की शादी हुई थी वह अपने परिवार के साथ यहीं घर पर ही रह रहा था। दोस्तों उसकी पत्नी ने कहा कि कुछ पैसे कमाने के लिए आपको अपने काम पर वापस जाना चाहिए। दोस्तों आयुष अपने घर को अपनी पत्नी को छोड़ करके बाहर कमाने के लिए चला जाता है। दोस्तों वो मुंबई में रह करके कुछ काम करता था जहां से वो पैसे कमाता था। दोस्तों अब रेखा घर में अकेली बची हुई है। दोस्तों रेखा जो है वो बहुत ही हिम्मती और बहुत ही गृहिणी टाइप की लड़की है। दोस्तों रेखा पूरे घर को अपने सिर पर उठा लेती है और पूरे घर की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो उसको बारीकी से निभाना शुरू करती है। दोस्तों रेखा उन सारी जिम्मेदारियों में बिल्कुल उलझ चुकी थी और उसे यह भी नहीं पता था कि कब दिन हो रहा है और कब रात हो रहा है। दोस्तों एक दिन इत्तेफाक की बात है कि रेखा जो है वो कहीं जा रही थी और तभी शाम का टाइम था, कोई कीड़ा उसकी आंखों में चला जाता है। दोस्तों रेखा की जो आंखों में कीड़ा चला जाता है जिस वजह से रेखा काफी परेशान हो जाती है और उसकी जो आंखें हैं वो दोनों की दोनों आंखें लाल हो जाती है। दोस्तों दोनों की दोनों आंखें सूज जाती हैं और लाल भी हो जाती हैं। वह अपने पति को यानी कि आयुष को फोन करती है और बताती है कि मेरे साथ ऐसी घटना घट गई है। आयुष को लगा कि बस कोई छोटा सा केस होगा, नॉर्मल सी कोई चीज होगी और ये ठीक हो जाएगी, लेकिन दोस्तों वो नॉर्मल सी दिखने वाली चीज रेखा की दोनों आंखों की जो रोशनी थी वो गायब कर देती है। दोस्तों रेखा के दोनों आंखों की जो रोशनी होती है वो धीरे धीरे गायब हो जाती है और रेखा को अब बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों जब इस बात की खबर आयुष को मिलती है तो आयुष भागता हुआ मुंबई से घर आता है और अपनी पत्नी को अपनी बाहों में लेकर के रोने लगता है कि मुझे लगा छोटी सी केस होगी, लेकिन तुम्हारी तो दोनों आंखों की जो रोशनी है वो चली गई। दोस्तों रेखा भी रोने लगती है और आयुष भी रोने लगता है। दोस्तों रेखा और आयुष का जो प्रेम था वो बहुत ही अटूट था। दोस्तों 2 महीने 3 महीने आयुष रेखा को अपने साथ ही रखा। जब भी कोई जरूरत होती वो उसकी हर जरूरत को पूरा कर रहा था।
खाना बनाने से लेकर के घर का काम करने तक की सारी जिम्मेदारियां जो आयुष था वो रेखा की पूरी कर रहा था। रेखा को नहलाना, रेखा को खाना खिलाना, रेखा के कपड़े धोना और रेखा के बाल में कंघी करना, वो सारी चीजें जो रेखा अपनी आंखों के रहते आयुष को करती थी, अब वही सारा काम आयुष रेखा का करने शुरू कर देता है। दोस्तों, इनका जो प्यार था वो दिन प्रतिदिन और भी बढ़ रहा था। दोस्तों, ऐसे में आयुष ने सोचा कि जब तक मैं ठीक ठाक हूं या जब तक मैं रेखा के साथ हूं तब तक मैं इनकी हर जिम्मेदारियों को उठा सकता हूं, लेकिन किसी वक्त अगर मैं इस दुनिया में ना रहा या मैं कहीं चला जाऊंगा तो रेखा के साथ ये सारी चीजें दिक्कत बन करके खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, बस इसी चीज को सोच करके आयुष अब थोड़ी सी चिंता में चला गया था और वह सुबह शाम बस इसी चिंता में रहता था कि किसी भी तरीके से जो रेखा की आंखें हैं अगर वो वापस आ जाती हैं तो मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएगी और मैं खुल करके काम भी करूंगा और रेखा अपना सारा काम खुद से करना शुरू कर देगी। दोस्तों, आयुष बस इसी सोच में था और इसी सोच में धीरे धीरे महीनों बीत जाते हैं। दोस्तों, एक दिन आयुष रेखा से अपने दिल की बात शेयर कर देता है। दोस्तों, रेखा पहले तो मना कर देती है कि नहीं आयुष, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, किसी की गई आंखें दोबारा वापस नहीं आती हैं, यह सिर्फ कहने की चीज है। तब आयुष ने कहा कि नहीं, ये सच है, लोगों की आंखें वापस आ सकती है। दोस्तों, वो रेखा को लेकर के डॉक्टर के पास जाता है और जब डॉक्टर को रेखा को दिखाता है तो डॉक्टर सारी जांचें पूरी करने के बाद कहता है कि इनकी आंखों से तो रोशनी मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन इनकी आंखों का ट्रांसप्लांट करके यानी कि इनकी आंखों को दोबारा लगा करके इनकी आंखों में रोशनी आ सकती है। दोस्तों, इतना सुनने के बाद जो रेखा थी और जो आयुष थे उन दोनों के चेहरे खिल जाते हैं और दोनों खुशी से झूम उठते हैं। दोस्तों, वो रेखा को बाहर लाता है और डॉक्टर से अकेले में जाकर के आयुष मिलता है और पूछता है कि डॉक्टर, इन सब चीजों को करने में कितने का खर्चा आ जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर जो बताता है उसको सुन करके आयुष के तो होश उड़ गए। दोस्तों, डॉक्टर ने बताया कि आंखों का चार्ज और आंखों को लगाने तक का पूरा जो चार्ज है वो करीबन 7 से 8 लाख रुपए आ जाएंगे। दोस्तों, आयुष भौचक्का रह जाता है क्योंकि वह बिल्कुल गरीब था और इतना पैसा वो कहां से लाता। दोस्तों, आयुष लेकिन अपने मन में एक जिद बैठा लिया था और घर आकर के अपनी रेखा को कहता है कि रेखा, तुम अब अकेले तुम्हें सारा काम करना होगा, जो भी कुछ करो तुम अकेले करो, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों को लगवाने के लिए मुंबई जा रहा हूं और वहां से पैसे कमाऊंगा और आकर के तुम्हारी आंखों को दोबारा मैं लगवाना चाहता हूं। दोस्तों, रेखा तो पहले मना कर देती है और सोचती है कि मैं कैसे करूंगी, लेकिन वो एक हिम्मती लड़की थी, इसलिए उसने कहा कि ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको मना नहीं करूंगी। दोस्तों, आयुष उसको लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंता में था, लेकिन मरता क्या ना करता। दोस्तों, आयुष सोचा कि अगर आंखें लग जाएंगी तो रेखा की पूरी जिंदगी हसीन हो जाएगी। भले ही कुछ पल, भले ही कुछ महीने, कुछ साल रेखा को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा बिना आंखों के और बिना हमारे, लेकिन ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, वो आयुष बिल्कुल तैयार हो गया है, बैग भी ले लिया है, अपने कपड़े भी पैक कर लिया है, अब वो मुंबई जाने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों, रेखा उसके हाथ को पकड़ करके चूमती जा रही है और रोती जा रही है, उसके हाथ को अपने आंखों से, अपनी आंसुओं से भिगोती जा रही है। दोस्तों, आयुष भी रो रहा है और उसका भी मन नहीं है कि वो बाहर जाकर के इस हाल में अपनी पत्नी को छोड़ करके पैसा कमाए, लेकिन वही है ना कि उसको पैसे के लिए बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी थी और उसको अपनी पत्नी की आंखें जो लगवाना था। दोस्तों, आयुष अपने हाथ को छुड़ा करके चल देता है। दोस्तों, ये जो मंजर था, ये जो मोमेंट था, वो बहुत ही गमगीन मोमेंट था। दोस्तों, दोनों तरफ से जो आंसू थे वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों, दोनों की जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी और दोनों लोग बहुत ही ज्यादा दुखी थे, लेकिन आयुष पीछे मुड़ करके भी नहीं देखता और निकल जाता है मुंबई पैसे कमाने के लिए। दोस्तों, मुंबई जब आयुष पहुंचता है तो वहां एक
एक होटल में इसको काम मिल जाता है। दोस्तों ये होटल में काम करना शुरू कर देता है और वहां पे बहुत सारे लोग काम पहले से भी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों जो आयुष था ये अपने काम में बहुत ही ज्यादा ईमानदार था, क्योंकि इसको ज्यादा पैसे की जरूरत थी, इसलिए ये नाइट ड्यूटी और दिन में भी काम करता, यानी कि वो ओवर टाइम का भी पूरा फायदा उठा रहा था। दोस्तों ओवर टाइम और दिन का यानी कि पूरी जो ड्यूटी थी वो मिलाकर के लगभग 2000 रुपए उसके दिन के बन जाते थे। इस हिसाब से वो लगभग 60,000 रुपए महीने कमा रहा था, जिसमें उसका पूरा खर्चा कटने के बाद लगभग 45 से 50,000 रुपए वो बचा ले रहा था। दोस्तों इस हिसाब से उसने सोचा कि क्यों ना मैं 1.5 साल के अंदर अपने रेखा की आंखों को लगवाने के लिए सारे पैसे इकट्ठे कर लूंगा। दोस्तों वह इसी लगन के साथ ओवर टाइम ड्यूटी भी करता और पैसे कमाता। दोस्तों फिर एक मोमेंट आता है कि वो जो होटल का मालिक था उसको एक और अपनी फ्रेंचाइजी विदेश में डालनी थी। दोस्तों वो विदेश में अपनी एक फ्रेंचाइजी डालना चाहता था, क्योंकि वो जो होटल थी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाती है दोस्तों। और उन सभी कुकर में, उन सभी होटल में जितने भी लोग काम कर रहे थे, उनमें सबसे अच्छा जो काम था वो आयुष का ही उसको लगता था। इसलिए उसने आयुष को आमंत्रित किया कि आयुष अब से तुम्हें इस वाली होटल में ना काम करके मेरी नई वाली फ्रेंचाइजी जो मैंने विदेश में डाला है वहां पे चल करके तुम्हें काम करना होगा। दोस्तों आयुष बहुत खुश हो जाता है और उसकी जो सैलरी होती है वो मालिक जो था उसने कहा कि यहाँ की बजाय मैं वहां तुमको इसकी 3 से 4 गुना सैलरी अधिक दूंगा और खाने पीने की पूरी व्यवस्था भी वहां तुम्हारे मेरी ही तरफ से रहेगी। दोस्तों आयुष खुश हो जाता है और वह विदेश निकल जाता है इस पैसे को कमाने के लिए। दोस्तों वहां पे जाने के बाद उसको बहुत अच्छा लगता है और पूरी होटल की जिम्मेदारी वो अपने सर पर उठा लेता है। दोस्तों वहां से लगभग 6 महीने में वो 8 से 10 लाख रुपए कमाता है और वापस अपनी रेखा के पास आ जाता है। दोस्तों रेखा की हालत तो पहले से बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन अब उसके मन में एक खुशी थी क्योंकि उसकी आंखें वापस आने वाली थी। दोस्तों रेखा की जो आंखें थी वो डॉक्टर ने इलाज किया, ऑपरेशन किया और सक्सेसफुली लगा दिया। दोस्तों आज रेखा का जो आंखों की पट्टी थी वो खुलने वाली थी। दोस्तों डॉक्टर ने पूछा रेखा तुम सबसे पहले क्या देखना चाहोगी, तो रेखा ने सीधे ही सरल लहजे में कहा कि इन आंखों को जिसने अपनी मेहनत और अपनी लगन के बदौलत वापस किया है मैं उन्हें ही सबसे पहले देखना चाहूंगी। दोस्तों ये मोमेंट भी बहुत ही रोमांचक मोमेंट था जब उसका पति उसके सामने था और रेखा की जो पट्टी थी वो आंखों की खुल रही थी। दोस्तों रेखा जब अपनी आंखों को खोलती है तो सामने उसका पति था, उसे देख करके रोने लगती है और दौड़ करके गले लग जाती है। दोस्तों ये रेखा और आयुष का जो प्रेम था वो अटूट था, इसीलिए भगवान ने भी उनका साथ दिया और उनको पैसे कमाने का मौका मिला। दोस्तों रेखा और आयुष का प्यार और रेखा और आयुष की कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।